वेलकम बैक। चलिए आज करते हैं वर्डोलॉजी 50। आई वॉज हॉन्टेड बाई द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल फेस। हॉन्टेड का मतलब होता है हॉन्ट। हॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार दिमाग में आना। ठीक है। जनरली एक हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है, खास करके भूतहा जगह के लिए भी यूज़ किया जाता है हॉन्टेड वर्ड। यहाँ पर ये यूज़ किया गया है किसी चीज़ की बात, कोई भी चीज़ दिमाग में बार बार बात आना या कोई भी चीज़ का दिमाग में बार बार आना। अक्सर हम लोग हिंदी में भी बात करते वक्त सुनते हैं कि मेरे माइंड में ये बात हॉन्ट कर रहा है, तो एक्चुअली वो इंग्लिश का वर्ड होता है जो जनरली हम लोग हिंदी में बात करते हैं। आई वॉज हॉन्टेड बाई द मेमोरी ऑफ हर ब्यूटीफुल फेस। मेरे दिमाग में उसके सुंदर चेहरे की याद बार बार आ रही थी। इफ़ समथिंग हॉन्ट्स यू, अगर कोई भी चीज़ हॉन्ट्स करता है आपको, इट विजिट्स यू अगेन एंड अगेन, यह आपके पास बार बार आता है। यू कीप थिंकिंग और वरिंग अबाउट इट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं या चिंता करते रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। ड्रग एडिक्शन प्लेड हैवोक विथ हर करियर। यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ किया गया है, प्लेड हैवोक। प्लेड हैवोक मतलब होता है बहुत बड़ा नुकसान साबित होना, बहुत तबाही ला देना, बर्बाद कर देना। ड्रग एडिक्शन नशे की लत। ड्रग मीन्स दवा भी होता है और ड्रग मीन्स नशे वाली नशीली दवाइयाँ भी होती है। तो ड्रग एडिक्शन, ड्रग की जो लत थी, प्लेड हैवोक विथ हर करियर। ड्रग नशे की लत ने उसके करियर को बर्बाद कर दिया। हैवोक इज ए क्योस, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखेंगे, क्योस, डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। क्योस मतलब होता है अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर मतलब भी होता है अस्त व्यस्त, एंड कन्फ्यूजन मतलब भ्रम पैदा करने वाला। तो हैवोक का मतलब होता है कि क्योस होना मतलब अस्त व्यस्त होना, कोई भी चीज़ का क्रम में नहीं होना या भ्रम पैदा होना। ठीक है। क्योस का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कहीं उपद्रव, कहीं पे उपद्रव मच जाती है, सब अस्त व्यस्त होने लग जाता है, तो क्योस का ये भी मतलब आता है। तो उसके लिए हम हैवोक भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वन थिंग प्लेज हैवोक विथ अनदर और wreaks havoc on it, it prevents it from continuing or functioning as normal or damages it. कहता है अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरे चीज़ के साथ प्लेज हैवोक करता है, या इसके लिए दूसरा फ्रेज हम ये यूज़ कर सकते हैं रेक। यहाँ प्रोनाउंसिएशन याद करेंगे आप, डब्लू से शुरू होता है बट ये साइलेंट इसका साउंड होता है। रेक्स हैवोक ऑन इट मतलब अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे के ऊपर प्लेज हैवोक करता है या रेक्स हैवोक करता है, ये ध्यान रखने की बात है, प्लेज हैवोक विद जबकि रेक हैवोक ऑन करता है, तो वो क्या करता है, इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग, इसको ये जारी रहने से रोकता है। प्रिवेंट्स करना मतलब रोकना, जारी रहने से रोकता है, या इसको नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से काम करने में रोकता है, और या तो इसे डैमेज कर देता है, तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। शी हैड टू गिव अप मॉडलिंग, उसे मॉडलिंग छोड़ना पड़ा। मॉडलिंग आप जानते हैं जो फैशन डिजाइनिंग में लोग करते हैं जनरली, तो सी हैड टू गिव अप मॉडलिंग, उसे मॉडलिंग छोड़ना पड़ा। इन ऑर्डर टू अर्न अ लाइवलीहुड सी टुक टू हॉकिंग क्लॉथ्स। अब उसे अपने जीव को उपार्जन के लिए, टू अर्न अ लिविंग, सॉरी, इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग, उसे जीव को उपार्जन कमाने के लिए, सी टुक टू हॉकिंग क्लॉथ्स, वह हॉकिंग करने का मतलब होता है घूम घूम कर कोई सामान को बेचना, तो वो घूम घूम कर कपड़े बेचने का काम ले ली, मतलब काम करने लग गए। इफ़ यू हॉक गुड्स, अगर आप गुड्स को हॉक करते, गुड्स मतलब माल, सामान, अगर किसी भी सामान को आप हॉक्स करते हैं, यू सेल देम बाई वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स एंड नॉकिंग एट पीपल्स हाउसेज एंड आस्किंग पीपल टू बाई देम। अगर आप गुड्स को हॉक करते हैं, इसका मतलब हो गया आप गलियों में घूमते हैं और लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप उन्हें वो खरीदें उन सामान को। वन हु हॉक्स गुड्स इज कॉल्ड अ हॉकर, जो व्यक्ति घूम घूम कर सामान बेचता है, जो हॉक का काम करता है, वही कहलाता है हॉकर। जनरली इसको हॉकर को हिंदी में हम बोलते हैं फेरी वाला। योर अंकल विल नॉट बी अ मिनिस्टर फॉर लॉन्ग, तुम्हारे अंकल हमेशा के लिए मिनिस्टर नहीं रहेंगे, बहुत लंबे समय तक मिनिस्टर नहीं रहेंगे। सो मेक ए व्हाइल द सन शाइन्स, इसलिए मौका है, मौका का फ़ायदा उठाओ।
यह एक फ्रेज है, मेक है वाइल द सन शाइन्स। इसे कई हिंदी हो सकते हैं, मौका का फ़ायदा उठाना, या लोहा गर्म है चोट मार दो, या सही मौका है उसका फ़ायदा उठाओ। ये फ्रेज कैसे बना हुआ है इसकी डिटेल्स भी इसमें दी हुई है। नाउ व्हाट इज़ हे? हे क्या होता है? हे इज अ वर्ड, हे मतलब सूखे घास को बोलते हैं। हे इज ग्रास विच हैज़ बीन कट एंड ड्राइड सो दैट इट कैन बी यूज टू फीड एनिमल्स। हे ग्रास होता है जिसे काटा गया होता है और सुखाया गया होता है ताकि उसे जानवरों को खिलाया जा सके। सो इफ़ यू मेक हे, अगर आपको घास बनाना है, सुखाना है घास को, ठीक है, यू ड्राई ग्रास इन द सन, तो आप कैसे सुखाते? काट तो लेंगे, काट करके जो धूप रहेगा तभी आप सुखा पाएंगे, तो उसको आप क्या करते हैं? धूप में सुखाते हैं। द प्रोवर्ब इम्प्लाइज दैट यू कैन नॉट मेक हे वाइल द सन इज नॉट देयर। ये प्रोवर्ब जो बना गया है इसमें दर्शाता है, इम्प्लाइज करता है, दर्शाता है कि जब सूरज नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? घास नहीं बना सकते, घास को नहीं सुखा सकते हैं। तो इस तरह से इस फ्रेज का मीनिंग बन गया। सो इफ़ यू मेक हे और मेक हे वाइल द सन शाइन्स, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए सिचुएशन दैट इज़ फेवरेबल टू यू। जब आप कहते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब है गया कि आपके पक्ष में कोई सिचुएशन है, कोई स्थिति है और आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। यू आर नॉट लेटिंग द चांस स्लिप बाई, आप मौका को फिसलने नहीं देते हैं, मौका को हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। टोबैको इन एनी फॉर्म इज अ हेल्थ हैजर्ड। ये वर्ड है हैजर्ड। हैजर्ड मतलब होता है खतरनाक, नुकसानदेह। टोबैको तंबाकू को बोलते हैं। टोबैको स्वास्थ्य के लिए किसी भी रूप में लिया जाए ये खतरनाक ही होता है, नुकसानदेह ही होता है। ए हैजर्ड इज समथिंग विच कुड बी डेंजरस टू यू, योर हेल्थ और सेफ्टी और योर प्लान्स और रेपुटेशन। कोई भी चीज़ जो हैजर्ड होता है वह आपके लिए नुकसानदेह होता है, चाहे आपके स्वास्थ्य की बात हो, सुरक्षा की बात हो, योजना की बात हो या प्रतिष्ठा की बात हो, यह हैजर्ड जो होता है ये आपके लिए नुकसानदेह होता है। आई वुड नॉट however hazard a guess as to how many people have tobacco habits। हालांकि मैं इस बात का खतरा, अंदाज़ा लगाने का खतरा मोल नहीं लूँगा कि कितने लोग टोबैको के आदी हैं, कितने लोगों के पास टोबैको की आदत है। इफ़ यू हैजर्ड अ गेस, अगर आप हैजर्ड अ गेस करते हैं मतलब कि अंदाज़ा लगाने का जोखिम उठाते हैं, यू मेक ए सजेशन अबाउट समथिंग विच इज़ ओनली अ गेस एंड विच यू नो माइट बी रॉन्ग। तो आप एक सजेशन करते हैं कोई चीज़ के बारे में जो केवल एक अंदाज़ा होता है, स्पेकुलेशन होता है और आपको मालूम है कि वह गलत भी हो सकता है। आई होप यू आर नॉट हेडिंग फॉर योर पैक ऑफ सिगरेट्स इवन एज यू रीड दिस पीस। आई होप यू आर नॉट हेडिंग फॉर योर पैक ऑफ सिगरेट्स। मुझे आशा है कि आप अपने सिगरेट के पैक की तरफ नहीं हाथ बढ़ा रहे होंगे या नहीं आप बढ़ रहे होंगे जिस दौरान यह पीस यहाँ पे मतलब ये पढ़ाई वाले जो हिस्सा है इसको जो पढ़ रहे हैं। डोंट से आई एम ग्रोन अप। अब ये मत कहना कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, ग्रोन अप हो गया हूँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। हु आर यू टू स्टॉप मी फ्रॉम स्मोकिंग। आप मुझे धूम्रपान करने से रोकने वाले कौन होते हो। डियर फ्रेंड, लेट नॉट एडल्टहुड गो टू योर हेड। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, तुम्हारी ये जो किशोरावस्था वाली बात है, जो कि बड़े हो गए हो, इस बात को तुम अपने सर पे मत चढ़ने दो। मतलब इस बात को लेकर के घमंड मत करो कि तुम बड़े हो गए हो। अब देखो ये गो टू योर हेड मतलब सर पे चढ़ जाना, मतलब क्या कि घमंड करने लग जाना, बढ़ चढ़ करके बात करना उसके बारे में। इफ़ एन अल्कोहलिक ड्रग गोज टू योर हेड इट मेक्स यू फील ड्रंक। अगर कोई नशे वाली अल्कोहलिक दवाई है जो आपके हेड तक पहुंच जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे बिहेव करते हैं, आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे कि आपने शराब पी रखा हो। इफ़ थिंग्स लाइक प्रेज और सक्सेस गो टू योर हेड यू बिहेव लाइक अ ड्रंक पर्सन। इसी तरह से अगर किसी की प्रशंसा या किसी की सफलता उसके सर चढ़ जाती है तो आप ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि आपने पी रखा हो, आपने शराब पी रखी हो। यू बिकम एरोगेंट, आप घमंडी बन जाते हैं, एरोगेंट बन जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं। वेल इट्स योर लाइफ, हाँ ये आपकी जीवन है। इफ़ यू आर हेड ओवर हिल्स इन लव विद सिगरेट्स यू शुड व्हाई शुड आई लूज माई हेड। कहते हैं अगर आप सिगरेट में इतना ही डूब चुके हो, इतना ज़्यादा आप अनियंत्रित तरीके से सिगरेट के प्यार में पड़े हुए हो, हेड ओवर हिल्स इन लव मीन्स अनियंत्रित तरीके से प्यार में पड़े होना। इफ़ यू आर हेड ओवर हिल्स इन लव
विथ सिगरेट्स, वाई शुड आई लूज। यहाँ एक वर्ड है लूज, देखो यहाँ पे लूज वर्ड है, इसको लेकर हमेशा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को। एक ये होता है, एक होता है, एक ये होता है। तो देखो इसको क्या पढ़ना है हमें, लूज, लूज, और इसको क्या पढ़ना है, लूस। तो ये ध्यान रखना, ये लूस मतलब होता है ढीला, और ये लूज मतलब होता है खोना। कहता है वाई शुड आई लूज माई हेड, मैं अपना सिर क्यों खराब करूं, मैं क्यों खो दूं अपना, मैं अपना दिमाग क्यों खो दूं। इफ़ आई लूज माई हेड, अगर मैं अपना दिमाग को लूज करता हूं, आई पैनिक, मैं घबरा जाता हूं, और डू नॉट रिमेन काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और मैं मुश्किल स्थिति में अपने आप को शांत नहीं रख पाता हूं। आई शुड रैदर कीप माई हेड, ज़्यादा बेहतर होता कि मैं शांत रहता। कीप वंस हेड का मतलब होता है कि शांत रहना। दैट इज अर्थात आई शुड रिमेन काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन, अर्थात मुझे मुश्किल के दौर में भी शांत रहना चाहिए। और एल्स आई वुड फॉर एवर बी अनेबल टू मेक हेड और टेल ऑफ दिस टोबैको हैबिट, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज, और एल्स नहीं तो या अदरवाइज क्या होगा कि मैं कभी भी नहीं जान पाऊंगा टोबैको हैबिट्स के बारे में। यहाँ एक फ्रेज है टू मेक हेड और टेल ऑफ, टू मेक हेड और टेल ऑफ होता है मतलब उसका किसी भी हिस्सा में किसी चीज़ की जानकारी होना, मतलब कोई चीज़ के बारे में सर पैर कुछ समझना। जैसे कोई व्यक्ति कोई बात आपको समझा दिया और आपको समझ में नहीं आई, तो आप क्या कहते हैं, सॉरी सर, आई डिडंट मेक हेड और टेल ऑफ व्हाट यू सेड, आपने जो कहा उसका सर पैर मैं कुछ नहीं समझा। ठीक है, मतलब वो बात बिल्कुल ही मुझे समझ में नहीं आई। तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई तो वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, टू मेक हेड और टेल। तो कहते हैं और एल्स आई वुड फॉर एवर बी अनेबल टू मेक हेड और टेल ऑफ दिस टोबैको हैबिट, तो फिर मैं कभी भी टोबैको हैबिट्स के बारे में सर पर मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगा, मतलब उसके बारे में कोई भी जानकारी मुझे नहीं लग पाएगी। इफ़ यू कैन नॉट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, अगर किसी चीज़ के बारे में आप हेड और टेल नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब है कि आप इसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। The assassination of the president has brought matters to a head। देखो यहाँ एसेसिनेशन वर्ड है, एसेसिनेशन मतलब होता है बड़ी छवि वाले लोगों की हत्या करना। इस वर्ड के स्पेलिंग याद करने का बहुत आसान तरीका है, एस मीन्स गधा, एस मीन्स गधा, एस एस, इसके बाद तब लगा दीजिए नेशन, तो ऐसे याद कर सकते हैं स्पेलिंग। एसेसिनेशन मतलब होता है बड़े छवि वाले, जैसे किसी बड़े लीडर का या किसी हीरो का, मतलब ऐसे जो काफ़ी पॉपुलर लोग हैं उसकी जब हत्या हो आती है तो उसके लिए मर्डर जनरली यूज नहीं करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एसेसिनेशन। द एसेसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ ब्रॉट मैटर्स टू अ हेड, राष्ट्रपति की हत्या ने चीज़ों को दिमाग में ला दिया है, मतलब कि वह अब यह बात अर्जेंट बन गया है। ब्रिंग मैटर्स टू अ हेड का मतलब होता है कि सबके नज़रों में ला देना कोई चीज़ का, उसको अर्जेंट बना देना, टू मेक समथिंग अर्जेंट, टू मेक समथिंग इम्पॉर्टेंट, ताकि उसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाया जाए। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें मीनिंग। इफ़ अ प्रॉब्लम और डिसएग्रीमेंट कम्स टू अ हेड, अगर कोई समस्या या असहमति कम्स टू ए हेड हो आता है और इज ब्रॉट टू अ हेड या ब्रॉट टू ए हेड हो आता है, इट रीचेज अ स्टेट वेयर यू हैव टू डू समथिंग अर्जेंटली अबाउट इट, मतलब वो इसी स्थिति में पहुंच जाता है कि अब आपको कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, द पॉलिटिशियंस should now forget their personal differences and put their heads together to pull the nation out of its crisis। The politicians should now forget their personal differences, राजनीतिक जो लोग हैं उन लोगों को अपने व्यक्तिगत भेदभाव को भूल जाना चाहिए, एंड पुट देयर हेड्स टुगेदर मतलब एक साथ सोच समझ करके मिल करके प्लानिंग करना चाहिए, ताकि टू पुल द नेशन आउट ऑफ इट्स क्राइसिस, ताकि राष्ट्र को इस संकट से बाहर निकाला जा सके। इफ पीपुल पुट देयर हेड्स टुगेदर, अगर लोग अपने हेड्स को टुगेदर करते हैं मतलब एक साथ मिल करके करते हैं, तो दे टॉक अबाउट ए प्रॉब्लम दे हैव एंड ट्राई टू सॉल्व इट, मतलब उस प्रॉब्लम के बारे में सब मिलकर बात करते हैं जो समस्या उनके पास है और उसे समाधान करने की कोशिश करते हैं। वाई आर द पॉलिटिशियंस अफ्रेड ऑफ टॉकिंग कैंडिडली, कैंडिडली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो कहते हैं राजनीतिज्ञ लोग
स्पष्ट रूप से बात करने से क्यों डरते रहते, क्यों डरे हुए होते हैं? इज इट ड्यू टू द फियर दैट हेड्स विल बिगिन टू रोल? क्या इस डर से पॉलिटिशियंस लोग नहीं स्पष्ट बात करते हैं कि चीज़ें बहुत परेशानी में डालने वाली होगी? हेड्स विल बिगिन टू रोल, यहाँ देखो जब इसका शाब्दिक मीनिंग आप लगाएंगे तो सर चकराना शुरू कर देगा। मतलब क्या? परेशानी में ला देगा, कुछ बुरा होने का असर हो जाएगा। तो कहता है इज इट ड्यू टू द फियर दैट हेड्स विल बिगिन टू रोल व्हेन लैप्सेज इन सिक्योरिटी आर फाउंड आउट। लैप्सेज मतलब होता है कमी, मतलब जो करना चाहिए आपने नहीं किया, वो कमी हो गई। तो इज इट ड्यू टू द फियर दैट हेड्स विल बिगिन टू रोल व्हेन लैप्सेज इन सिक्योरिटी आर फाउंड आउट? क्या जब सुरक्षा में कोई कमी की बात पता चलेगी तो इससे उनका सर चकराने लग जाएगा, इसका बहुत बुरा परिणाम होगा? क्या इस डर से वे लोग स्पष्ट बात नहीं करते हैं? इफ़ वी से दैट हेड्स विल रोल, अगर हम कहते हैं इस फ्रेज को हेड्स विल रोल एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड, खास करके कोई बुरी चीज़ जो हुई है उसके परिणाम स्वरूप, वी मीन हमारा मतलब होता है दैट पीपल विल बी पनिश्ड फॉर इट, लोगों को इसके लिए सजाएं दी जाएगी, स्पेशली बाई लूजिंग देयर जॉब्स, उनको अपने नौकरी खो करके। मतलब क्या कि उन्होंने गलती करी है और वो नौकरी में है तो उन्हें गलती की वजह से उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है, तो इसलिए उनका हेड्स विल रोल। तो इस तरह से आपका ये 50 नंबर वर्डोलॉजी कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।